अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद ये उसका परिवर्तन देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हमारे पाठ्य पुस्तक के लिए गए। ये भेद इसके पहले भी हमने परिभाषाएं देखी है। अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों की जो परिभाषा, हर एक वाक्य की परिभाषा भी हमने देखी है। आज केवल हम यहाँ पर केवल और केवल इसके वाक्य और उसके उदाहरण देख रहे हैं। पहला वाक्य प्रश्न, क्या प्रश्न भी समझना बेहद जरूरी है। निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार क्या कीजिए? परिवर्तन कीजिए। पहला उदाहरण देखिए, किसी को दाखिल करना चाहिए। यहां पर ऐसा वाक्य प्रश्न पत्र में दिया, उसके तुरंत नीचे एक सूचना है, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य में यहां पर क्या प्रयोग करना है वह भी आपको उदाहरण देखने पर पता चलेगा। किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, यानी न, नहीं, मत, न, नहीं, मत, इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यकीनन वो वाक्य निषेधार्थक वाक्य होगा और आपको उसका 1 अंक मिलेगा। दूसरा उदाहरण, अमरू शांतिपूर्वक बैठ गया। वाक्य को हमने पढ़ा, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, यानी सरल बात है, कोई ना कोई प्रश्न वाला शब्द उसमें होना चाहिए जो वाक्य रचना के लिए उपयुक्त हो, और आगे प्रश्नार्थक चिन्ह देना है या प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। अमरू शांतिपूर्वक क्यों बैठ गया, और हमने प्रश्नवाचक दिया। तीसरा, ज्ञान के बिना योग व्यर्थ, यह विधानार्थक वाक्य है, केवल उसे संदेश सूचक, हमने संदेश सूचक में संदेह की भावना, तो यहां पर उसका वाक्य परिवर्तन कैसे किया? देखो, अर्थ के आधार पर शायद ज्ञान के बिना योग व्यर्थ है, शायद हमने लगाया, हो गया, आपका 1 अंक यहां पर मिलेगा। चौथा, साई की साधना करते थे। साई की साधना करते थे, इसे सूचना क्या है? आज्ञार्थक वाक्य। सूचना क्या है? आज्ञार्थक यानी कोई ना कोई आदेश, आज्ञार्थक यानी कोई ना कोई आदेश। यहाँ पर साई की साधना करो, साई की साधना करो, हो गया, आदेश दिया है कि नहीं? वाक्य परिवर्तन होने पर हमें यह समझ में आना चाहिए कि वहां पर हाँ आदेश किसी को दिया है, तो यकीनन वो 1 अंक मिलेगा आपको। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, देखते ही हमें पता चलना चाहिए वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य है। सूचना क्या दी है? विधानार्थक। सूचना क्या दी है? विधानार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य देने पर विधानार्थक सूचना दी, केवल आपको प्रश्नवाचक शब्द को हटा देना है। मैं झूठ बोल रहा हूं, और वो उसके आगे हमें हिंदी का पूर्ण विराम चिन्ह दिया, ये हो गया विधानार्थक वाक्य। इसके अलावा कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य, सबसे पहले हमें वाक्य की पहचान करना जरूरी है कि वाक्य या अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, और उसके बाद जो सूचना दी गई है, 2 बातें बेहद जरूरी है। पहले हमने वाक्य को समझा कि वाक्य यह इन अर्थ के आधार पर कौन से वाक्य में है, और सूचना क्या दी गई है, इसके आधार पर हम यदि परिवर्तन कर सकेंगे तो यकीनन हमें 1 अंक अर्थ के आधार पर मिलेगा। ठीक है।